महा, महा, महा। छोड़ो मेरा हाथ सफीर। मुझे यहाँ पे बिल्कुल कोई तमाशा नहीं चाहिए और ना ही तुमसे कोई बात करनी है, समझे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने जरूरी नहीं समझा। चले सफीर। मेरी फाइल्स क्लिनिक पे रह गई। चलिए कोई बात नहीं, वो लोग संभाल के रख लेंगे। काउंटर पे ही तो थी। हम अगली बार जाएंगे तो वहां में दे देंगे। वैसे भी डॉक्टर कह रही थी कि इतनी कोई परेशानी की बात है नहीं सफीर। बस अल्लाह ने चाहा ना तो मेरी भी औलाद हो जाएगी जल्दी। मैं भी आपको एक बेबी दे दूंगी। हम भी माँ बाप बन जाएंगे, है ना सफीर? अच्छा, आप ना ज्यादा परेशान मत होइएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी सफीना भाभी के यहाँ भी बेबी होने वाला है। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ भी बेबी हो जाएगा जल्दी इंशाल्लाह। सफीरा पे इतने गुमसुम क्यों है? हम्म। निम्रा, फोन कर करके थक गया हूं, इंसान फोन उठा लेता है। निम्रा, हम दोस्त रह चुके हैं। रह चुके हैं, लेकिन अब नहीं।
अच्छा, ये बात की बातें हैं। मैं तुमसे सवाल पूछने जा रहा हूँ, अब मुझे सच सच जवाब चाहिए। हेलो? कहाँ थे आप? मैं परेशान हो गई थी आपका प्लीज इंतजार। मुझसे कोई फालतू बात ना करना, मैं बहुत थका हुआ। सफीना, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने लिए कुछ खाने के लिए रख लिया करो। पड़ी थी चॉकलेट, लेकिन आई थिंक खत्म हो गई। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। नहीं 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 नहीं, सुबह आपने ऑफिस जाना है, मैं जाके नीचे खुद देखा जाए। फिर जल्दी आना और देख के जाना। थोड़ी देर में आई। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके। सुंबल, सुंबल क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? यहाँ बैठे हुए क्यों रो रही हो? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? सफीर भाई तो ठीक है? अच्छा चलो चलो, उठो जल्दी से यहाँ से। तुम्हें पता है मैं इस वक्त नीचे नहीं बैठ सकती, अंदर चल के बात करते हैं। चलो आ जाओ, शाबाश। आ जाओ। क्या हुआ है सुंबल? इतना रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। बिल्कुल खाली हाथ रह गई हूँ भाभी। मतलब खाली हाथ तो मैं पहले भी थी, लेकिन खाली हाथ रहूंगी ये मुझे आज पता लगा है। पहेलियां मत बुझाओ, साफ लफ्जों में बताओ क्या हुआ है। आज हम हॉस्पिटल गए थे। हाँ? वहाँ मैंने महा को देखा। महा कौन? सफीर की बीवी, जिसके लिए उन्होंने मुझे होटल में छोड़ा था। तुम परेशान क्यों हो रही हो? वो चैप्टर तो अम्मा ने कब का क्लोज कर दिया है। अफसोस की बात तो ये है ना कि वो चैप्टर क्लोज होने के बाद भी उसके कुछ पन्ने बाकी हैं। सुंबल, तुम मुझे साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है, तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ, प्रेग्नेंट है। उसकी हालत देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी दिन उसकी डिलीवरी हो जाएगी। मैं तो खाली हाथ रह गई ना। वो तो सफीर से दूर रह के भी उसके बच्चे की मां बनने वाली है, और मैं सफीर के साथ रहते हुए भी ना उसको ये खुशी दे सकी ना खुद को। आप पर नूर बानो कहते हो ना कि मैं बहुत चमचागिरी करती हूँ। कैसे ना करूं मैं चमचागिरी? मैं जो कुछ भी कर रही थी मैं अपना घर बचाने के लिए कर रही थी। और मुझे जो लग रहा था कि वो एक तिनके के सहारे जो मेरा घर खड़ा हुआ है वो भी आते के झक्कड़ पे आ गई।
अब आज नहीं तो कल तो अम्मा को ये सब पता लगेगा ना, और वो तो अपना खून नहीं जाने देंगी। अब मैं कैसे खुश करूं? सफीर को खुश करूं, जो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अम्मा को खुश करूं, जिनकी नजर में मेरी कोई हैसियत नहीं है। कहाँ जाऊं? चाचा चाची के पास जाऊं? शादी के बाद उन्होंने मुझे मुड़ के भी नहीं देखा भाभी। इस सब में मेरी क्या हैसियत है, आप मुझे खुद बताएं। तुम्हें पता है सुंबल, पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी। नहीं भाभी, मेरी और आपकी सिचुएशंस ना बहुत मुख्तलिफ हैं। आपके अम्मा अब्बा अभी हयात है। बहुत बड़ी बात होती है कि अल्लाह ताला उनको लंबी और अच्छी जिंदगी दे। सुंबल, मिडिल क्लास लड़कियों के माँ बाप शादी के बाद होने ना होने के बराबर होते हैं। एक बार उनकी शादियां हो जाएं तो उसके बाद उनका जीना मरना ससुराल में ही होता है, चाहे वो किसी भी हालत में क्यों ना रह रही, मुड़कर वापस नहीं देख सकती। तो मैं भी तुम्हारी तरह जब इस घर में आई थी ना, मैंने सबको बहुत खुश करने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे अंदाजा हो गया कि ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। इसलिए मैंने इन सबको उनके हाल पर छोड़ दिया, और कसम से मेरी जिंदगी बहुत आसान हो गई। तुम भी इंसान हो और मैं भी। हम सारी जिंदगी दूसरों के हाथी कठपुतलियां बनकर नहीं रह सकते ना। तुम्हें पता है मुझे ये सबक किससे मिला? नूरबानो से। देखो, बेशक उसके अब्बा पैसे वाले हैं, उसके लिए कितना कुछ छोड़कर गए हैं, लेकिन है तो वो भी अकेली ना। उसके अब्बा भी गुजर गए, लेकिन देखो कैसे इन सबको फेस कर रही है। ये सब पैसे का कमाल नहीं है, इंसान की सोच और इरादे की पुख्तगी उसको इस कदर मजबूत बना देती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तलाक हो जाएगी, घर टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तुम्हें निकाल देंगे। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम अकेली हो जाओगी, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनकी शादियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन वो जिंदा भी हैं और खुश भी। तो फिर मैं और तुम खुश क्यों नहीं रह सकते? तो पता, शादी के कुछ दिनों बाद ही मुझे अंदाजा हो गया था कि ये घर नहीं है, ये एक ओलंपिक्स का मैदान है, जहाँ पे आते के साथ ही ना आपके हाथ एक मशल थमा देते और कहते हैं उस गोल दायरे के इर्द गिर्द चक्कर काटो, और चक्कर पे चक्कर काटते रहो, लेकिन तुम्हें थकने की इजाजत नहीं है और ना रुकने की। और इतनी मेहनत के बाद भी कुछ हासिल वसूल नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इंसान है, कब तक ऐसा करे? इसीलिए मैं तुम्हें कहूंगी कि तुम भी अपने आप को हालात के सहारे छोड़ दो। जो होगा देखा जाएगा। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत शान से रहते हैं, जिसमें मेरे परवरदिगार ने कोई नुक्स रखा होता है। तुम्हारे और मेरे तो हाथ पैर सलामत है ना। घर से निकाल देंगे ना, निकाल देंगे। जितनी मजदूरी हम इस घर में करते हैं ना, उसकी आधी भी हम बाहर जाके करेंगे ना, तब भी हम अपना पेट पाल सकते हैं। इसलिए तुमने अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना। सब कुछ ठीक हो जाए, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
रही हूँ। निम्रा, कैसी हो? ठीक, तुम कैसी हो? मैं ठीक। ये कौन है? ये रुखसाना है, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आई है। आजकल तुम्हें किसी भी टाइम हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, तो मैंने सोचा कोई तो हो जो मुझे फ़ोन करके बता दे, इसलिए इसको ले आया। थैंक यू। अच्छा हाँ रुखसाना, ये किचन है। जी बेबी। जो भी सामान चाहिए मुझे बता देना, और कुछ भी हो फ़ौरन से पहले मुझे कॉल करनी है। जी ठीक है बीबी जी। जाओ। सफ़ीर का फ़ोन आया था। आया होगा, ऑफ कोर्स। तुमसे मिलने आया था वो? मिलने आया था। इत्तेफाक से मुलाकात हो गई हॉस्पिटल में, और उसने मुझे देख लिया। वो क्या कर रहा था वहाँ? अपनी बीवी को गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके आया था। फिर बात की उसने तुमसे? इससे कि पहले की बात करता मैं चले गई वहां से। और मैं क्यों की बात करूं? कोई रिश्ता है मेरा उससे? नॉनसेंस। तो फिर घर आकर भी उसने कोई कांटेक्ट नहीं किया तुमसे? किया था, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। तभी तो वो तुम्हें फोन कर रहा था। तो घर नहीं आ सकता था वो? अब तो उसे पता चल गया होगा कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। आया था घर पे भी, चौकीदार से उसे कहलवा दिया कि मैं घर पे नहीं हूँ। और अगर वो दोबारा आया तो घर तक ही आ सकता है ना, जिंदगी में तो नहीं। खैर, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारा फैसला है। रुखसाना को मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम्हें कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, बस तुम जब भी हॉस्पिटल जाओ मुझे एक कॉल कर देना, ओके? थैंक यू निम्रा, थैंक यू सो मच। एनी टाइम। खैर है, जब मेरा वक्त आएगा तब तुम भी कर लेना। यस अम्मा, सफीर, इस वक्त? अम्मा आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ, लेकिन तुमने टाइम देखा है? अम्मा बहुत बेचैनी है, सुबह तक इंतज़ार नहीं किया जा सकता। अच्छा बैठो तो सही। क्या बात है? अम्मा, अम्मा प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा। मैं ये सब अपनी खुशी की वजह से नहीं कह रहा, मैं आपकी खुशी के लिए भी कह रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, ज्यादा पहेलियां ना बुझवाओ, मुझे टू द पॉइंट बात पसंद है, बोलो। अम्मा, मैंने आज महा को देखा है। वो कौन है? माँ। मैंने तुम्हें कहा था ना सफीर, ये नाम तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो जाना चाहिए। अम्मा मैंने बिल्कुल आपके कहने पे ख़त्म कर दिया था, मैंने उसे छोड़ दिया था, उसके बारे में सोचना छोड़ दिया था। लेकिन अब क्या? अब ऐसी क्या बात हो गई कि उसका नाम दोबारा आ गया तुम्हारी जिंदगी में? अम्मा वो प्रेग्नेंट है। और शायद कुछ दिनों में आपका पोता या पोती इस दुनिया में आ जाएगा। अम्मा मुझे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मैं महा को भूल चुका हूं, बल्कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मगर मैं अपनी औलाद के बारे में सोच रहा हूं जैसे आप हमारे बारे में सोचती हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद एक बाप के बगैर दरबदर जिंदगी गुजारे और उसे माँ अकेली पाले और बाप के नामो निशान तक का उसे पता ना हो। अम्मा प्लीज मुझे माँ से मिलने की इजाजत दें, मैं अपने बच्चे से ताल्लुक कायम रखना चाहता हूँ। अब यूं तो हो नहीं सकता कि मैं उसे छोड़ दूं जबकि मुझे पता है वो मेरी औलाद है। अम्मा प्लीज, अगर मैं चाहता तो छुप के भी सब कुछ कर सकता था, मगर मैंने आपसे वादा किया था इसलिए सीधा आपके पास आ रहा हूं। प्लीज मुझे इजाजत देते। जब तक आप इजाजत नहीं देंगी मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा।
अम्मा कुछ तो बोले। पहले पता चलवाओ कि उसके यहाँ बेटा है या बेटी। थैंक यू, थैंक यू। मैंने तुम्हें उससे मिलने की इजाजत नहीं दी, सिर्फ पता चलाने को कह रही हूँ कि उसके यहाँ बेटा हो रहा है या बेटी। मैं समझ गया। समझ गए? थैंक यू। तैयार हो गए? चले नाश्ता करने। नहीं, तुम जाओ, मैंने नहीं करना, मुझे कहीं जाना है। जरूरी काम से जाना है आपको? हाँ। आ रही हूँ। रुखसाना, कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि अपनी चाबी खुद लेके जाया करो, बार बार मुझे दरवाजा खोलना पड़ता है। फिर महा, दरवाजा खोलो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी सफीर। महा, दरवाजा खोलो। मेरी तुमसे बात करने की कोई कंडीशन नहीं है इस वक्त। सफीर चले जाओ यहाँ से। महा प्लीज मेरी बात सुनो। रुखसाना! महा। बीबी जी क्या हुआ आपको? जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। बीबी जी, रुखसाना, दरवाजा खोलो। बीबी जी सामान जाके डॉक्टर को फोन करो। बीबी जी को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। महा, ये सारा डॉक्टर को बुला, इसको भेजो यहाँ से। चलो, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना है, आराम से चल। तुम कहाँ थे उससे जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी? बताओ। महा, ये सब बातें हम बात कर लेंगे बाद में। तुम जो कुछ मुझे बोलना हो तो बोलो। अभी इस पर तुम्हें हॉस्पिटल जाने थे। मुबारक हो, सफीर साहब के बेटा हुआ है। मैं इसे पकड़ सकता हूँ? नहीं, नर्सरी रूम में लेके जा रहे हो रूटीन चेकअप के लिए। मैम को वहीं शिफ्ट कर दिया, आप वहीं आ जाइए। एक सेकंड।
ये किसकी तस्वीर भेजी है तुमने मुझे? अम्मा ये इख्तियार शाह है, आपका पोता। क्या क्या कह रहे हो सफीर? तुम सच कह रहे हो ना? मैं सच कह रहा हूँ अम्मा, मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ। अभी कुछ देर पहले माँ ने बेबी बॉय को डिलीवर किया है। ये आपका पोता है। तुम खाओ मेरी कसम। आपकी कसम। अच्छा मैं आ रही हूँ, वहीं आ रही हूँ, तुम रुको। ओके। माशाल्लाह कितना क्यूट है ये। Congratulations. I'm so happy for you. Thank you. मुबारक। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। नहीं। आज तो इख्तियार शाह की रूह भी हमें देखकर मुस्कुरा रही होगी। बस बस बस, मैं बहुत जल्द अपने पोते को अपने घर ले जाऊंगी, बहुत जल्द। एक्सक्यूज मी, आपका पोता? ये मेरा बेटा, इसे मैंने पैदा किया, इसमें सिर्फ मेरा इख्तियार है। इख्तियार तो ये है, इख्तियार शाह नाम है इसका। आपको किसने हक दिया कि आप इसका नाम रखें? इसका नाम मैं रखूंगी अपनी मर्जी से। अच्छा चलो, इस वक्त तुम गुस्से में हो ना, बाद में बात करेंगे। बस 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 बस। मैं गुस्से में नहीं हूं, मैं बिल्कुल सीरियस हूं, और जो बात है वो मैं सामने कर रही हूं। मैं आपके साथ आपके घर नहीं आऊंगी, ना ही आप मेरे बेटे का नाम रखेंगे। मेरा आप लोगों से कोई वास्ता नहीं है। आपसे तो वैसे पहले ताल्लुक नहीं था, और जो इससे रिश्ता था वो मैं कब का खत्म कर चुकी हूँ। इसलिए प्लीज जाएं आप यहाँ से। मेरी जान, मेरा लखते जिगर, देखो तो सफी, देखो बिल्कुल तुम्हारे बाबा की शक्ल का, इतना प्यारा। आप मुझे इसे वापस दें प्लीज। दे रही हूँ बेटा, जरा मुझे अपने पोते को दिल भर के देख तो लेने दो। निम्रा, इनसे कहो कि मेरा बेटा मुझे वापस करें, वापस करें प्लीज। ये आज के दिन तुम कुछ भी कहो, कितना भी गुस्सा करो, हमारी सर आंखों पर, क्योंकि तुमने मुझे वो खुशी दी है जो पहले कोई नहीं दे सका। इंडिया में आपका एक्सेप्शन फोटोग्राफ। जी एक्सक्यूज मी, मैं जरा बिल पे करके आती हूँ। अरे तुम क्यों बिल पे करोगी? सफीर है ना, ये करेगा बिल पे। आज से पहले जो होता आ रहा है वो निम्रा ने ही किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब हम आ गए हैं ना। सफीर जाओ, टेक केयर। नहीं कोई, आप इतनी जल्दी रूप बदल सकती हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। जो बात कहनी है, जो गिले शिकवे करने हैं, अभी कर लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब तुम नूरजहां के घर आओ तो दिल बिल्कुल साफ करके आओ। मैं आपके घर कभी नहीं जाऊंगी। सुंबुल, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक हूँ। सुंबुल, कोई बात हुई है? सुंबुल कुछ तो बताओ, क्या हुआ? सुंबुल, what happened? Sumbul, it's okay.
सुमन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती है, मिलके हल निकाल लेंगे। क्या हुआ है? सफीर, क्या हुआ सफीर भाई को? सफीर ठीक तो है? ये सब क्या है? वो बड़ी बेगम साहबा ने मिठाइयाँ ऑर्डर की थी। ये सब अम्मा ने ऑर्डर किया है? जी बेगम साहबा, अभी अभी डिलीवर हुई हैं। सुंबल, 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 सफीना, सुंबल, सुंबल उठो, सफीना, सफीना जल्दी आओ, सुंबल। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इनको ड्रिप लगा दी है। स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी, इंशाल्लाह ताला इनको कुछ देर में होश आ जाएगा। बस जैसी होश आ जाए तो फिर आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच रियाज अंकल, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, जिस नूर जहाँ से मैं मिली थी वो ऐसी नहीं थी यार। शी इज कम्प्लीटली चेंज्ड। और अगर वो तुम्हें अब बहुत एक्सेप्ट कर रही है किसी भी वजह से, तो ये तो अच्छी बात है ना। और क्या पता सफीर भी बच्चे की वजह से रिस्पॉन्सिबल हो जाए। तुम जानती हो नम्रा कि वो ऐसे मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग। मुझे पता है कि तुमने कितना बर्दाश्त किया है, तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर अब तुम ये भी तो सोचो कि तुम्हारे साथ एक जिंदगी इन्वॉल्व है। तुम इसके लिए भी तो सोचो ना। सी, लिसन टू मी, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो सोचती जरूर एक दफा और जाती जरूर उस घर में, लेकिन अपनी टर्म्स पर। और यही तो हम लोग चाहते थे कि वो लोग एक्सेप्ट कर लें तुम्हें। नाउ इट्स अप टू यू। एक दफा सोच लो रिलैक्स होकर। हम आपको बहुत बहुत मुबारक अपने पोते की। तुम लोगों को सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे घर की रौनक ही और है आज। अब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ। रोने से क्या होगा? कोई फायदा होगा रोने से? एक हारा हुआ इंसान जब फिर से हारता है ना, उसकी ऐसी कैफियत होती है जैसी मेरी है। ये घर नहीं है, जहन्नुम है ये। मेरा खून, मेरा जिगर, मेरा इख्तियार शाह, मेरा वारिस आया इस दुनिया में। आज हम सब लोग खाना बाहर खाएंगे। लेकिन आप तो इससे पहले कभी फैमिली डिनर्स में नहीं गई हैं। आज की बात ही और है ना। आज मैं जितनी खुश हूँ तुम लोगों को उस बात का अंदाजा ही नहीं है। बस सबसे कह दो तैयार हो जाए, हम सब जाएंगे, कोई एक भी घर नहीं रहेगा। एब्सोल्युटली, मैं भी क्या करूँगा। तैयार करवा, मैं भी तैयार होती हूँ। आप खुद से कंपेयर क्यों कर रहे हो? आप भी इंसान हो ना। कैसे कंपेयर ना करूं? जिस हालात से, जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ वो तो सिर्फ मैं समझ सकती हूँ ना, और कोई नहीं समझ सकता।
वाह सफीर भाई, बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है आपकी। क्यों ना बड़े भाई, बेटे का बाप जो होने वाला है। अच्छा बस, मेरे बेटे को ज्यादा ना छेड़ो। पहले इसने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत सहा है मेरी नाराजगी को, बहुत सफर किया। ये डिनर तुम्हारे नाम है। थैंक यू अम्मा। सुमल, सुमल बेटा, जरा सफीर का कमरा खाली कर दो और तुम नीचे शिफ्ट हो जाओ। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इख्तियार शाह ज्यादा से ज्यादा वक्त सफीर के साथ गुजारे। रुखसाना, जी बीबी जी। ये इसे ले जाओ जल्दी से जी, पर सुला दो। जी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं?